So your mind actually gets trapped. और लाइफ में 99% थिंग्स आर स्पॉन्टेनियस। हर चीज़ें की नहीं जाती, बस हो जाती। हमारे ब्रेन में 4 तरीके का केमिकल्स होता है। हमारे सेरोटोनिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, एंडोर्फिन्स होता है, डोपामाइन होता है। और इन चारों केमिकल के लिए जब केमिकल लोचा होता है तो एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। जब आप सोचते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग हो जाए, मेरी लाइफ में सब इंप्रेस रहे, मस्त रहे, ऐसे ही लोग से ज़्यादा लोग इंप्रेस रहे। साइकोलॉजी रिसर्च आया था कि जो लड़के ज़्यादा हंसाते हैं उनके पास जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपको लगता है मैं नॉलेज से फेल? एक आईएएस के प्री का एग्जाम, मेंस का एग्जाम जो क्वालिफाई करके गया है, वो कैसे इंटरव्यू में अपने नॉलेज से फेल हो सकता है? जरा बताइए। नॉलेज के बिना तो फेल हो सकता है यूपीएससी के इंटरव्यू? इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है। लेकिन आपको लगता है फेल हो गया, वो नॉलेज कम रहा होगा। नहीं यार, उसकी पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम था। कहते हैं ना कि मैंने अपनी आंखों को रातों में जगाया है, मैंने थोड़ा बहुत नहीं, इन्हें बहुत सताया है। और मैं ये जो आज मेरी कायनात बनी हुई है, मैंने इसे यूं आसानी से नहीं, खून पसीने की मेहनत से कमाया है। तब जाके मैंने इस धरती को यूं सजाया है, क्योंकि मैंने इसे मेहनत से कमाया है। इसी देश में एपीजे अब्दुल कलाम ने अग्नि की उड़ान दे दी। इसी देश में हम जो है हाउ आर यू, आई एम फाइन बोलने में जो है कतरा रहे हैं। इतनी छोटी सी चीज एक पब्लिक में नहीं बोल पा रहे हैं, एक टास्क को एज अ चैलेंज नहीं ले रहे हैं। लिसनिंग इज द बेस्ट पावर, ऑब्जर्विंग इज द बेस्ट पावर। यू ऑल हैव टू एक्चुअली फॉलो। अरे यार, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का तो मतलब ये है कि मैं आया था सर ऐसे, मैं सर ऐसे आया हुआ था, मैं सर ऐसे आया था, लेकिन सर आपने मुझे क्या किया? आपने मुझे माँ की कसम बहुत ही बेहतर बना दिया। आज मैं ऐसे से ऐसे हो गया हूँ। आज मैं जो ऐसे था सर, वो मैं आज ऐसे हो गया हूँ। अरे दुनिया में ये चीज इम्पॉसिबल है, that you get the addiction of a positive thing. So welcome back once more. Yesterday we had a great session, right? It was somewhere very thundering session because it was activity session where we had a session of that how can we speak in an uncomfortable situation, how can we express ourselves in different circles. Like for example, we are going at India Gate on Sunday, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं, राइट? और वहाँ बोलेंगे, और बोलने के लिए जो है कि हमने कॉन्फिडेंस, मैटर, कंटेंट, पॉइंट्स, अल्टरनेट्स, ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, राइट? और जो हमने कल थोड़ी बहुत उसकी झलकियाँ देखी थी और थोड़ा बहुत हमने कोशिश की थी फ्रॉम आवर साइड अपनी तरफ से, तो वी ऑल शुड ट्राई इन दिस वे। हम सबको इस तरीके से ट्राई करना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं मानता हूँ कि हम सबको स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, राइट? बिकॉज समवेयर ऐसे मान लीजिए आप कोई चीज़ तैयार करके आप अगर बोलते हैं तो आप उस चीज़ को बोल लेते हैं, ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, देयर आर मोर चांसेस होता है। वाई? बिकॉज आपका दिमाग पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है। बट अगर व्हेन देयर इज एनी स्पॉन्टेनियस सिचुएशन, सो योर माइंड एक्चुअली गेट्स ट्रैप्ड। और लाइफ में 99% थिंग्स आर स्पॉन्टेनियस। हर चीज़ें की नहीं जाती, बस हो जाती है। इसलिए उस चीज़ को होने के लिए या वो चीज़ हो तो आई थिंक यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट। उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। एंड यू शुड बी ऑल्सो होपफुल that what can be and what could be there. For example, we are going at India Gate on Sunday. What could be there? Okay, if there is nothing good, any experience could be there. If there is nothing like no opportunity, there may be some socialization there. So it means that in every situation there is something. The हर चीज में कुछ ना कुछ चीजें होती है और हर चीज में कुछ ना कुछ मिलता है। तो एक बार जैसे मैं ऐसे ही सो रहा था छत पर, तो पूरा आसमान जो है कि पूरा काला पड़ा था, बहुत ज़्यादा, एकदम पूरा ब्लैंक, पूरा खाली था। मैं बहुत परेशान था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं पूरा आसमान को देख रहा हूँ, पूरे आसमान को, ये क्या हो गया, कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। मैंने बड़ी गौर से देखा, काफ़ी कंटिन्यूसली। उसके बाद मुझे एक टिमटिमाता हुआ तारा दिखा। एंड व्हेन आई सॉ दैट स्टार, जब मैंने उस तारे को देखा तो मैंने कहा वो कोई तारा नहीं चमक रहा है, लेकिन ये चमक रहा है। और इतने काले घने अंधेरे बादलों और आसमानों के बीच में सिर्फ एक तारा चमक रहा है, और वो तारा हो सकते हैं आप। और दूसरी चीज़ कि वही तारा आपके यहाँ आने से, आपके कहीं जाने से, और आपके जो है कि किसी चीज़ को करने से वो तारा आपको मिल सकता है। यू डोंट नो, आपको नहीं पता, राइट? यू डोंट नो। कल मेरी मीटिंग थी बहुत बड़े
ज्वेलर के ऑनर से, ज्वेलरी उनका शोरूम है दिल्ली में, अच्छा खासा चलता है। नाम बता भी सकता हूँ, नाम नहीं भी बता सकता, कोई दिक्कत नहीं। नाम को सीक्रेट रख के उनके यहाँ एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाना है। अब उस पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम जैसे मेनली हम समझते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, कम्युनिकेशन आ जाए, पब्लिक स्पीकिंग आ जाए, प्रेजेंटेशन स्किल आ जाए, कस्टमर को कैसे हैंडल करना आ जाए। तो उनके साथ मेरी मीटिंग हुई, कम से कम हम लोग बैठे थे 50 मिनट, आराम से बैठे। मालिक ने कहा कि आप ये सब कुछ मत सिखाइए, आप सिर्फ इनको सिखा दीजिए झूठ ना बोले, आप इनको सिखा दीजिए बड़ों की इज्जत करें, आप इनको सिखा दीजिए कि कैसे जो है इंसान से इंसान खुश रहे, आप इनको सिखा दीजिए कि गांव से आते हैं अगर बगल में कोई लड़की बैठी होती है तो सिर्फ वो लड़की मोहब्बत और प्यार के लिए नहीं होती है, वो लड़की एक उनकी पार्टनर भी हो सकती है, वर्किंग पार्टनर हो सकती है। वो लड़की ये भी हो सकती है किसी की बहन हो सकती है, वो लड़की ये भी हो सकती है आपकी बॉस हो सकती है, वो लड़की आपकी स्टूडेंट हो सकती है, आपकी टीचर हो सकती है। आप इनको ये सिखा दी। मैं बहुत गौर से सुन रहा था, हर जगह मैं बोलता हूँ लेकिन वहां पे मैं 50 मिनट सुना। मैं समझता हूँ कि वो 50 मिनट का मेरे लिए एक क्लास था, क्योंकि बहुत बार अक्सर क्या होता है, लाइक व्हाट हैपेंस इन आवर लाइफ्स, कि हम बहुत सारी चीजें अचीव करने की कोशिश में हैं तो, बट वी फॉरगेट आवर एथिक्स एंड वैल्यूज। जैसे मान लीजिए गेट पे आप आए, अंदर चले आए, आपने एक परमिशन छोटी सी नहीं ली, वो आपकी एथिक्स है, आपकी वैल्यूज है, आप उसको भूल गए। बचपन में जो कि आप बेहतर थे, इससे बेहतर आप बचपन में थे। बचपन में आप जब भी कहीं पे जाते थे तो नॉक करते थे, अंदर जाते थे, पहले परमिशन लेते थे, फिर अंदर जाते थे। आज आप डायरेक्ट आ रहे हैं, डायरेक्ट जा रहे हैं। आज आपको 3 बार प्यास लग रही है, दरवाजा खट से खोल रहे हैं, दरवाजा खट से खोल के आ जाए। आज आप पंक्चुअल हैं या नहीं है? 11 बजे, पहले 11:15 का क्लास था, अब 11 हो गया, अब आप 11:15 पे आएंगे। टीचर से आपको लेट आना है, ये आपकी एथिक्स और वैल्यूज है। आपको टीचर से लेट आना है, आप नहीं इंतजार करेंगे टीचर का, टीचर विल हैव टू वेट फॉर यू, टीचर आपका इंतजार करेगा। ये है आपकी वैल्यूज। मैं आपको, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स कि ये सारी चीजें जो है कि हम लाइफ में कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं, एंड दीज आर नॉट गुड थिंग्स, राइट? बिकॉज हम अच्छा कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, वी आर डेवलपिंग आवर कॉन्फिडेंस इन पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑल, बट आर वी रियली अ गुड ह्यूमन बींग्स? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि सच में, जैसे दिल्ली के अंदर अगर किसी के बहुत बड़ा डायमंड शोरूम है, गोल्ड शोरूम है, तो वो यही कहेगा अपने स्टाफ और एम्प्लॉइज को, अरे यार कैसे भी कार्ड दे बस कस्टमर को, कैसे भी कस्टमर को कार्ड दे, बस प्रॉफिट होना चाहिए, बिजनेस हमारा इतना बड़ा है, बस प्रॉफिट कमा, प्रॉफिट कमा, प्रॉफिट कमा। लेकिन वो कह रहा है प्रॉफिट मत कमा, तुझे सैलरी बढ़वानी है तो रोज आके नमस्कार कर, सबको तू प्यार से बात कर, अपने पापा का जो है पैर दबा, मालिश कर, अपने दादा से बोल, अच्छे से बोल कि दादा आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है, आप बीमार तो नहीं है, दवा ला दूं आपके लिए, आपके सर पे तेल रख दूं। मुझे चीजें बहुत हुक की, बड़ा अच्छा लगा। जैसे फॉर स्पेशली हमारे ब्रेन में 4 तरीके का केमिकल्स होता है, हमारे सेरोटोनिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, इंडोर्फिन्स होता है, डोपामाइन होता है। और इन चारों केमिकल के लिए जब केमिकल लोचा होता है तो एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, बैड फील होता है, सैड फील होता है, ट्रैजिक फील होता है, लो फील होता है, सेल्फ डाउट होता है, इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटीज आते हैं, सोशल आइसोलेशन होता है, जो है कि बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है। और इसको हासिल करने के लिए, पाने के लिए, एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन पाने के लिए हम शराब तक के अड्डे पे चले जाते हैं, शराब पीने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारा डोपामाइन बढ़ जाए, हम बियर पिएंगे, हम शराब पिएंगे डोपामाइन बढ़ाने के लिए। और कुछ नहीं हुआ तो जाके पब में नाचेंगे, भाई डोपामाइन बढ़ाना है ना हमें। और कुछ नहीं हुआ तो जाके जो है कि अच्छे से होटल में हम बैठ के खाते हैं, नहीं हुआ तो डांस करेंगे, सिंगिंग करेंगे, अपनी पार्टनर के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ पार्क में जाके बैठेंगे कहीं प्यार से, फूलों के पत्तों के नीचे, प्यार लगेगा, प्यारा सा लगेगा, डोपामाइन हमारा जागेगा ब्रेन में। ये सारी चीजें चलती है और ये दीज आर ऑल द मेथड्स ऑफ हैप्पीनेस जो हम मानते हैं। आइसक्रीम खा सकते हैं हम ठंडी के मौसम में, बरसात के मौसम में हम भुट्टे खा सकते हैं चटनी के साथ, उसके बाद हम पकौड़े खा सकते हैं, साथ में लड़कियां हैं तो पानी पूरी खा सकती हैं। मतलब बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस है खुश रहने के। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक बार एक दिन मैंने अपने पापा के सर पे तेल लग दिया, उनकी बॉडी को मसाज कर दिया अच्छे से। उसके बाद मैं कई दिनों तक बस अंदर से खुशी था, और मुझे वो खुशी का राज समझ में नहीं आ रहा था मैं इतना खुश क्यों हूं। खुश इसलिए हूं कि मैंने कुछ किया। जिस दिन मैंने 5 रुपए किसी गरीब को दे दिया, मैं बहुत खुश हूं। क्यों खुश हूं? अच्छा, ना मैंने जो है डांस किया, ना मैंने आइसक्रीम खाया, ना कुछ किया, बट आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं।
तो मेरे ख्याल से हम सबको सबसे पहले वी मस्ट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। और मैं आपको एक भी बता दूं, जो आप सोचते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग हो जाएं, मेरी लाइफ में सब इंप्रेस रहे, मस्त रहे, ऐसे ही लोग से ज्यादा लोग इंप्रेस रहते हैं। इंसान दो, अच्छा इंसान हो, लोगों को हंसा दे। आप साइकोलॉजी रिसर्च आया था कि जो लड़के ज्यादा हंसाते हैं उनके पास जो है चांसेस ज्यादा होते हैं। जो लड़के खुश रहते हैं, अच्छे इंसान रहते हैं, या लड़कियां भी अच्छे इंसान रहते हैं, उनके पास चांसेस ज्यादा रहते हैं ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तो आप ऐसे बनते क्यों नहीं है? आपके माइंड में खुराफात चलता है, एंड दैट इज नॉट गुड। तो बी अ गुड ह्यूमन बीइंग एक्चुअली, राइट। और ये बात इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इतने बड़े ब्रांच, इतने बड़े ब्रांड के शोरूम के ऑनर से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने ये बात कही। और दिल्ली में रहकर कोई इतना बड़ा ज्वेलरी का बिजनेस चला के अगर वो इंसानियत की बात कर रहा है कि मेरे एम्प्लॉइज को आप ये सिखाइए, एथिक्स सिखाइए, वैल्यू सिखाइए, थॉट सिखाइए, रिस्पेक्ट सिखाइए, एंड आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आप क्लास से पहले जब आप निकलने लगती है तो आपकी मम्मी की कॉल आ जाती है, पापा की कॉल है, क्या है वो? वही तो है एथिक्स एंड वैल्यूज, वही तो है रिस्पेक्ट, वही तो है प्यार, वही तो है केयर, बट यू फॉरगेट इट। आओ सनम, जाओ सनम, एकदम से, मतलब हम सच बता रहे हैं कि मतलब हम बैठने का हमारे पास मैनर नहीं है। अभी ठीक बैठ रहे हैं जैसे तैसे, कहीं भी घुस जा रहे हैं, कहीं भी किसी से कोई परमिशन ही नहीं है। अरे मेरे सरकार, किसी के यहां भी जाइए, कहीं भी जाइए, परमिशन मैटर्स, नॉट ओनली इन द क्लास। आप किसी के घर में घुस गए, बेचारा कैसे हो, क्या कर रहा हो, नहा रहा है, नहा रही है, खाना बना रहा है, बना रही है, धड़ से घुस गए अंदर, हट तेरी तो। अरे आप सोचिए कि व्हाट अनकंफर्ट सिचुएशन यू कैन क्रिएट फॉर दैट पर्टिकुलर फैमिली एंड द पर्सन। ऐसा हो सकता है, इट मे बी देयर, इट इज अ वेरी बेसिक नीड। कर दिया, एक्सक्यूज मी, यू अंडरस्टैंड, दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक मैनर। अगर मैं तो कहता हूं यहां तक भी कि अगर आप पानी भी पी रहे हैं तो अगर कोई बगल में बैठा, एक्सक्यूज मी, आई वांट टू हैव वाटर, मैं हैव वाटर, ये छोटी सी, बहुत छोटी चीज है, उससे क्या लगता है कि अरे यार क्या इंसान के पास मैनर है। थोड़ा कुछ खाने जा रहे हैं तो एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड, मैं हैव समथिंग, कुछ खा लूं मैं, वो मैनर दिखाता है। नहीं है तेरी के, राइट। आपने कभी भी क्लास में मुझे कॉफी, चाय, पानी पीते हुए देखा? पानी तो अक्सर मैं पी लेता हूँ कभी पैसा। कभी आपने कॉफी, चाय या कुछ खाते हुए क्लास में देखा? कभी भी पूरी लाइफ में किसी ने मुझे स्टूडेंट्स के सामने खाते हुए नहीं देखा होगा। कभी आप बता दो देखा होगा? मैं यहाँ पे लेक्चर टेबल पे मंगा के जूस पी रहा हूँ या कॉफी पी रहा हूँ या कुछ चाय पी रहा हूँ, कभी? अक्सर सब लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं क्यों नहीं करता? मेरे सामने जो मेरे 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं वो नहीं ये चाय कॉफी पी रहे हैं ना, तो मैं उनके सामने उनकी बिना परमिशन के कैसे पीऊं? ये मेरी एथिक्स है, मेरी वैल्यूज है। मैं पीना होगा तो मैं जाऊंगा, या तो क्लास ओवर हो जाएगा। ये रेस्पेक्ट है, और ये सब आप लोग पालन करिए। आप इंटरव्यू में फेल क्यों, कहां से होते हैं? आपको लगता है मैं नॉलेज से फेल? एक आईएएस के प्री का एग्जाम, मेंस का एग्जाम जो क्वालिफाई करके गया है, वो कैसे इंटरव्यू में अपने नॉलेज से फेल हो सकता है? जरा बताइए। नॉलेज के बिना पे वो फेल हो सकता है यूपीएससी के इंटरव्यू? इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है ये चीज। लेकिन आपको लगता है फेल हो गया, वो नॉलेज कम रहा होगा। नहीं यार, उसकी पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम था, उसकी थॉट्स में प्रॉब्लम था। उससे जब बोला गया कि यहाँ पे दंगा हो गया हिंदू मुस्लिम का, तो तुम क्या करोगे? सर मैं डायरेक्ट जाऊंगा, गोली चलवाने लगूंगा। उसका जवाब ये था, डायरेक्ट सर, मेरे हाथ में तो पावर है ना, मैं डायरेक्ट। अरे नहीं, एथिक्स एंड वैल्यूज, दोनों कम्युनिटी को बुलाइए, उनसे बात करिए, क्यों दंगा हुआ, क्यों झगड़ा हुआ, व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन, उसका रीजन क्या है, उस पर डिस्कशन करना है। तो ये डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप है ना। इस क्लास में, इस इंस्टीट्यूट में आज तक की हिस्ट्री है, कभी मार नहीं हुई, कभी कोई केस नहीं आया। क्यों? हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट का इतिहास है कि कभी भी यहां कोई दंगा फसाद, कोई मार, कोई झगड़ा, कोई किसी तरीके की छेड़खानी, किसी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन, किसी तरीके का हरासमेंट बिना कैमरे के नहीं हुआ है। क्यों? एथिक्स से चलता है। आप बता दीजिए कोई केस है ऐसा, कहीं भी कुछ ऐसा हुआ? नथिंग। 12 साल से इंस्टीट्यूट चल रहा है, एक भी जीरो कंप्लेन है, और इतने अच्छे से कंट्रोल करके रखता हूं मैं। बताइए, बिकॉज यू रिस्पेक्ट मी। और यही रेस्पेक्ट ना रहे ना,
तो आप खुद बहाना ढूंढोगे कि कुछ ऐसा करो कि इनकी बेइज्जती हो। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। मैं आपको ये जो थोड़ा सा बाबा जी वाली बात बता रहा हूं, आई एम नॉट अ बाबा, आई एम ए यंग पर्सन, जवान हूं मैं, बट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पॉइंट ये है कि वी आर फॉरगेटिंग इट। और ये मैं डेली अभी धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहा हूं। जैसे कल क्लास चल रहा है, राइट? अब वही होगा कि वाइफ के साथ बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, 20 बार मोबाइल लगा के ऐसे करेंगे, स्वाइप करेंगे, वाइफ कहेगी काम कर, तलाक दे दे। यही तो कहेगी वो कि भाई जब मेरे साथ आधा घंटा की कॉफी तू नहीं पी सकता, 20 बार मोबाइल चला रहा है, तो एक काम कर, तलाक दे, मैं दूसरे से शादी करूं, उसके साथ तो मैं आराम से सुकून से कॉफी पीऊंगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। 1-2 घंटे के क्लास में हमारे पास 20 कॉल, 20 मैसेज, 25 बार उधर। वॉशरूम भी इतना कोई नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल है, गॉड इतना नहीं देगा बिना शुगर के पेशेंट को, राइट? इसलिए उस पर भी मुझे यकीन नहीं है। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि हम जो है कहीं ना कहीं मेंटली कहीं हवाओं फिजाओं में घूम रहे हैं कहीं, और यही इसी तरीके से चीजें जो हमारे साथ हो जाती है। तो बिल्कुल आप ऐसी गलतियां ना करें। ये मेरा इसीलिए पाठ पढ़ाने का मसला है, राइट? कहते हैं ना कि मैंने अपनी आंखों को रातों में जगाया है, मैंने थोड़ा बहुत नहीं, इन्हें बहुत सताया है। और मैं ये जो आज मेरी कायनात बनी हुई है, मैंने इसे यूं आसानी से नहीं, खून पसीने की मेहनत से कमाया है। तब जाके मैंने इस धरती को यूं सजाया है, क्योंकि मैंने इसे मेहनत से कमाया है। तो मेहनत से कमाई चीज जाती है। यूं राहों में चलोगे तो कांटे होंगे, कभी पापा के चाटे होंगे, और कभी तुम्हारे राहों में जो है कि कोई तुम्हें खींच लेगा, और कभी तुम्हें अपनी मंजिल को पाने के लिए तुम्हें अपने खूनों से अपने रास्तों की मंजिलों को सींचना होगा, तब जाके मिलती है मंजिलें, नहीं तो यूं ही नहीं मिलती मंजिलें। यू हैव टू जस्ट बिलीव दैट, दैट्स अ वेरी पर्टिकुलर थिंग। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको टास्क दिया गया इंडिया गेट का, सपोज करिए 10% लोगों को छुड़ाए, 90% लोग इसको बहुत लाइटली लिए होंगे, और ये हकीकत है। उसके बाद जो चेंज आएगा, क्या आएगा? जैसे आप हैं वैसे नॉर्मल रहेंगे। आप मुझे कोई भी टास्क दे के देखो, सिर्फ आप कहो कि अब्दुल्ला सर मैं आपको एक फुटबॉल प्लेयर देखना चाहता हूं, आपको अगर चलो आप कौन सबसे अच्छा फुटबॉल खेलता है आप कह दो, और मुझे आप 1 हफ्ते का टाइम दो, आई चैलेंज यू, आई विल कम्पीट यू। मानसवी ने कहा ना कबड्डी खेलता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर कबड्डी के पिच में मैं उतर गया तो हो सकता है कि इनसे 10-20% कम रहा, लेकिन मैं 90% इनसे कम नहीं हो सकता कबड्डी में, क्रिकेट में, कुछ भी, एनीथिंग इज देयर। आप मुझे चैलेंज करके देखो, यू चैलेंज मी, आई विल फॉलो ईच एंड एवरीथिंग। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एग्जैक्टली। यू हैव टू बिलीव इट। आपके पास है नहीं, कोई टास्क ऐसा चैलेंज लेते ही नहीं। आप एक दिन आई क्लास में, 3 दिन गायब। हो सकता है कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, जो भी है, आई डोंट नो, बट क्या आपको लगता है कि इस तरीके से आपके अंदर चेंज आएगा? नो। क्या आप अपने आप को डेली ऑब्जर्व करते हैं, डेली एनालाइज करते हैं? नो। मुझे एक तीर मारनी थी, एक बार मैं फेल हो गया। मैं कहा यार कैसे फेल हो गया? दोबारा ट्राई किया, फिर फेल हो गया। मैंने कहा फेल नहीं होना, मारना तो है वो बीच में। मैंने मार दिया तीसरी बार। एक रेस हुई थी, आपको लगता होगा कि बस ये इंग्लिश का लेक्चर देते हैं, नहीं। कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कैरम बोर्ड, रेसिंग, फिजिकल फाइट, रेसलिंग तक, मैं कहता हूं कि रेसलिंग तक मैं कर सकता हूं इसी बॉडी में। आई एम नॉट काइंड ऑफ दैट पर्सन, राइट? मैं भले से हार जाऊंगा, लेकिन आपको इतनी आसानी से हराने नहीं दूंगा। नहीं तो कभी हम देख लेंगे। So take it as a challenge, exactly, right? What I'm trying to say. Because coming and going is not actually, kind of task that you just come and go. It is a kind of formality, right? So why to do the formality? Now, Happiness Institute is not such kind of institution that it has some injections that it will give you automatically and you will just, improve yourself. No. You have to just somewhere be that, that powerful, that dedicated, that punctual, that disciplined, that visionary, that missionary, that thoughtful, that, that great, exactly strengthened person. You have to just do that. And everything will be just on the way.
Am I right or not? Absolutely, that's the thing. इसी देश में एपीजे अब्दुल कलाम ने अग्नि की उड़ान दे दी। इसी देश में हम जो है हाउ आर यू, आई एम फाइन बोलने में जो है कतरा रहे हैं। इतनी छोटी सी चीज, एक पब्लिक में नहीं बोल पा रहे हैं, एक टास्क को एज अ चैलेंज नहीं ले रहे हैं, ऐसा मैथ तेरी तो एज एन इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि एवरीबॉडी, ईच एंड एवरीबॉडी मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल रेडी। सबको तैयार होना चाहिए और अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा दिखाओ कि यू आर डाउन टू अर्थ पर्सन। दैट्स इट, दैट्स इट। यूं ही मैं आसमान की बुलंदियों को छूता रहूंगा, लेकिन कदमों को कभी जमीन से उड़ने नहीं दूंगा। दिस शुड बी द एटीट्यूड, दिस शुड बी द एटीट्यूड, मस्ट बी द एटीट्यूड, राइट? व्हाई टू फील शाई फॉर दैट? You show off something and achanak that happens, right? You know that. Why always it is said that the God listens to sant? The God can also listen to you if you act like a sant, or if you just, do like a sant. People say, oh, God is so close to the sant. Why the Bhagwan is close to the sant? Because sant listens to the God like a devotee. Right? We go, हम क्या करते हैं? We go, जल्दी जल्दी नियत बांधा, नमाज पढ़ा, निकल लिया। आजकल पूजा भी गजब कर रहे हैं लोग, थर्ड्स, ऑलराइट, इट्स लाइक हाय हाय हेलो कर रहे हैं, निकल गए। और संत इज लाइक कि वो लीन है पूरी तरीके से। अगर एक इंसान दुआ मांग रहा है तो मांग ही रहा है। तो गॉड whom will God listen? God will listen to those who are lean in that. तो same way, if you are lean into listening to somebody, he or she will give you his or her heart. Each and every. Come on, man. You are listening to me like दीवाना ही बना दिया तुमने। You have made me crazy for you. और आपके अंदर वो चीज नहीं। 10 मिनट किसी को सुन लिया आपने, तो 11वें मिनट पे आपको लगेगा मेरा फायदा क्या इसमें? Right? Because you are profit oriented person. No. Listening is the best power. Observing is the best power. You all have to actually, follow. So that is why I said that follow all these things what I have told you. Have you understood all about these things? Understood about all these things? Right? हाँ, it's very important. तो मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूं कि अब मुझे यहां पे एक और पॉजिटिव है, आप लोग पॉजिटिव और पॉजिटिव इन्वायरमेंट नजर आएगा, और पॉजिटिव, काफी पॉजिटिव, राइट? इट शुड लुक लाइक कि हाँ यार, मां की कसम कहां पे आ गया मैं, बहुत ही पॉजिटिव है। कोई जूनियर आता है, कोई नया आता है, उसको ऐसा दिखाइए कि आप उसकी रीढ़ की हड्डी हैं। आप अपने आप को ऐसा दिखाइए कि आप सच में बहुत लीन है। आपका इस क्लास से बहुत कुछ हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है। इंग्लिश स्पोकन के नाम पे आज भी लोग चिप्स खा रहे हैं, हकीकत है। बर्थडे के केक कट रहे हैं, बस एक दिन क्लास चलेगी, तीसरे दिन बर्थडे कट रहा है, तीसरे दिन केक कट रहा है। कहां जा रहे हो? आई एम गोइंग टू स्पोकन इंस्टीट्यूट। और वहां कर क्या रहे? चिप्स, केक कट रहा है, हो गया रे। व्हाट्स हैपनिंग देयर? अरे यार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का तो मतलब ये है कि मैं आया था सर ऐसे, मैं सर ऐसे आया हुआ था, मैं सर ऐसे आया था, लेकिन सर आपने मुझे क्या किया? आपने मुझे मां की कसम बहुत ही बेहतर बना दिया। आज मैं ऐसे से ऐसे हो गया हूं। आज मैं जो ऐसे था सर, वो मैं आज ऐसे हो गया हूं सर। जो मैं कभी ऐसे 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 कर रहा था, आज मैं ऐसे 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 कर रहा हूं सर। दिस शुड बी द चेंज, एग्जैक्टली राइट। ये चेंज, ये बदलाव नजर आना चाहिए। नहीं तो वो सनम कहते हैं कि सनम तुम मेरे दर पर आए, पानी भी नहीं पिए, तो वही होगा कि हैप्पीनेस में सनम आए और थोड़ा भी बदलाव नहीं आया। तो दैट्स एग्जैक्टली वेरी बैड, राइट? ओके एवरीबॉडी, माइंड इट, माइंड इट, एग्जैक्टली नाउ माइंड इट, एब्सोल्युटली। मैं जितनी भी कॉल्स ऑफिस में आती है या जितनी भी चीजें आती है, उसमें से 90% लोग इसलिए हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट को अच्छा मानते हैं कि सर आप रियल में ले जाके स्टूडेंट्स को पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट उस स्पॉट पे कराते हैं जिस स्पॉट पे पूरी पब्लिक अननोन है। और आई थिंक इट इज द एक्सट्रीम थिंग, इट इज द मोस्ट स्केरी थिंग। व्हाई? बिकॉज नोबडी नोज अस।
Somebody will smoke there, somebody will sell the bhelpuri, and somebody will say, मेरी selfie लेना रे. Somebody will say, क्या कर रहे हैं ये लोग? Somebody will say, अबे बकवास कर रहे, छोड़ना चलना. अरे, it's like that. And in those scenarios, in those environment and atmosphere, you balance yourself and you just stay focused. You say the things. It's like, breaking the complete barrier of the life. Yesterday, why we got impressed with Junaid? I disturbed him. He did not get disturbed. Same way, when you be in outdoor activity, people would like to disturb you, but you have to just be focused, and that will decide the power of your concentration, the power of your focus, the power of your mind. You understand? नौ दोस्त शराब पीते थे, मैं उससे बचकर निकल आया तो आई एम फोकस्ड. मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया, आई एम फोकस्ड. 10 लोग सिगरेट पी रहे थे, मैंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, आई एम फोकस्ड. 10 लोग टाइम को वेस्ट कर रहे थे, मैंने नहीं किया, आई एम फोकस्ड. दिस इज व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड. Yo, everything is not a chill. Yo, everything is not a chill. Don't make a fashion of the wine and the cigarette. This is the chill bro, chill bro, chill bro. Nothing. I also smoked. It doesn't mean. धुआं जब ऐसे उड़ता है फिर नाक से निकालो, ये हवाओं में धुआं जा रहा है, राइट, क्या मजा आता है. दैट गिव्स फीलिंग, वाइब्स. बट फिर उसकी तरफ आपका एडिक्शन होने लगता है, और दैट बिकम्स योर कंप्लीट एडिक्शन. यू कैन नॉट गेट रीड ऑफ इट. अल्कोहलिक इंसान कभी भी उससे रीड नहीं कर पाता. अगर रीड कर सकते तो मैं तो कहता हूँ जाओ. एडिक्शन हो जाए. एडिक्शन क्या है? एडिक्शन आपका, जब भी एडिक्शन चीजें होती है, कभी भी पॉजिटिव चीज की एडिक्शन अगर आप पूछ लीजिए किसी को हो जाए, अरे दुनिया में ये चीज इम्पॉसिबल है दैट यू गेट द एडिक्शन ऑफ अ पॉजिटिव थिंग. सर, एवरी मॉर्निंग आई वेक अप एंड आई डू योगा. सर, विदाउट योगा आई फील वेरी बैड. सर, अरे नो, आई गेट टाइम, आई डू योगा, आई डोंट गेट टाइम. It's all right. That is what I'm trying to say. Now coming to the outdoor activities and the things, right, I will explain you. The things is that, first of all, सबसे पहले चीज आपको क्या समझना है, जो भी चीज आप एक्शन में ला रहे हैं, इसको मेरे सरकार महसूस कर लेना. You have to feel each and everything, right? Whatever you're doing, it's all right. You have to feel. How can you feel that? When you just completely involve into this. I gave you my time. I gave you my money. I gave you my all the things. But what you did? आपने क्या किया? You just teased me. धोखा दे देना, छोड़ देना. तो अब आपने एक्शन जो किया, देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आप कोई इमोशन की बात करते हैं, when you talk about any emotion or anything, उसको आप कम से कम 5 लाइन्स में आप उसको बयान करिए. 5 वर्ड्स में आप बयान करिए. जैसे मैंने तुम्हें, जब हम किसी को कोसना रहता है, कर्स करना रहता है, किसी को टॉन्ट करना रहता है, तो क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं? मैंने तुम्हें ये किया, तो तुम्हें खाना बना के टाइम से दिया, कपड़े तुम्हारे धुले, कपड़े को इस्त्री किया, पैसे दिए, वक्त दिया, टाइम दिया, सब कुछ दिया. तुमने क्या किया? तुमने मुझे धोखा दे दिया. अब जो 5-6 लाइन से कैसे जा रही है? तो सेम वे पब्लिक स्पीकिंग में ऐसे ही कुछ जाता है. What you need to do? Just come from so distance. You just spend money for the bus fare. You spend money for the metro recharges and all. But are you learning something? Are you gaining something? Look, what a focus, what a discipline. All right, what a discipline she has. So are you really focused? Are you really learning and gaining something? इस तरीके से चीजें जाएंगी. तो जो भी चीजों को आपको थोड़ा दमदार करना है, उसको आप थोड़ा 4-5-6 लाइनों में बोलिए. और पब्लिक का छोड़ दीजिए कि पब्लिक है या नहीं है. आप सिर्फ और सिर्फ उस चीज में क्या करिए, अपने आप को लॉस्ट कर दीजिए. जो इंसान खुद को एंजॉय करता है, उस इंसान के साथ सब एंजॉय करते हैं. I want to talk about the things, for example, you want to reach there. This is Delhi and that is Mumbai. You want to reach there, so what do? Just you walk, and after that, just you move here and you move there, and you not focus. But I would like to say that if you just put your focus, and one day or one time,
you will reach there. Do you believe yourself that you can reach there or not? And if you just believe in yourself that you can reach there, absolutely you can reach there. Nobody can stop you. Nobody can disturb you. Nobody can demoralize you. Nobody can demotivate you. And nobody can distract you because you are completely focused. That's why you can reach to your destination. Yes, you can reach to your destination. You want to go there? Yes, absolutely you can go there. You want to speak English? Absolutely, you can speak English. You want to transform your personality? Absolutely, you can transform your personality. You want to re-energize and recharge your brain? Absolutely, you can do this. Nobody can stop you from doing this, ladies and gentlemen. देख, ये वही इंसान है जो इंसान कभी लड़खड़ाता था. देख, ये वही इंसान है जो इंसान कभी शर्माता था. देख, ये वही इंसान है जो कभी पब्लिक के सामने आने के बाद उस इंसान को ऐसा लगता था कि कोई सता रहा है, कोई तड़पा रहा है, कोई मायूस कर रहा है, कोई हताश कर रहा है. लेकिन आज वही इंसान अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से नहीं, अपने मजबूत कदमों से, अपनी बातें, अपने शब्दों के, अपनी वाणियों से लोगों को बयान कर रहा है और लोगों को अपनी बातों से मुतासिर और प्रेरित कर रहा है. ये वही इंसान है जो इंसान कभी लड़खड़ाता था, आज लोगों को लड़खड़ाना से बचा रहा है. ये वही इंसान. लुक, दिस इज द सेम पर्सन. अभी आपकी आवाज देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस देख रहे हैं. क्यों नहीं बोलते आप लोग ऐसा? बोल के देखिए एक बार, दुनिया विल बी फैन. आप इसी वाणी को, इसी आवाज को सुन के आप आए हैं एडमिशन लिए. यही आवाज आपको कहीं यूट्यूब, फेसबुक, कहीं इंस्टाग्राम पे कहीं दिखी, गूगल पे स्टेटस पे, यही आवाज सुन के आप, यही आवाज से आप आ गए. यही आवाज से, इसी आवाज से आप आ गए, यहां बैठे हुए हैं. दैट्स द थिंग. बनाइए ना अपनी आवाज को महंगा बनाइए. मेक योर वॉइस कॉस्टली. Make your personality costly. Make your body language costly. Make your personality in each and everything costly. दुनिया में सब कुछ बिकता है, गोबर तक भी बिकता है. तो आपकी आवाज क्यों नहीं बिक सकती? अमिताभ बच्चन की आवाज बिकी, शाहरुख खान की आवाज बिकी, बहुत से लोगों की आवाज बिकी. आज अब्दुल्ला की आवाज बिक रही है छोटी मोटी, आपकी भी आवाज बिकेगी. Your voice will be sold. बेच कर देखो ना. Don't stay away. So I am just trying to say, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज रखना है मेरे प्यारे दोस्तों. आपको रखना है कि you have to be lost. आपको खो जाना है अपनी बात. बस अपने कामों में अपने आप को खो दो. मैं ऐसे खड़ा हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है. मैं ऐसे खड़ा हूं, मुझे कोई शर्म. नो चिंता, सिर्फ चिंता था. सिर्फ चिंता था. कोई चिंता नहीं. I will get failures, all right यार. लोग हंसेंगे ना, it's all right. कोई चिंता. दोनों हाथ उठा के बस जय जयकारा नहीं लगाना है, सिर्फ ये कहना है कि नो चिंता. आप ऐसा एटीट्यूड जगा दो जिस दिन माँ की कसम, उस दिन से आपकी सक्सेस शुरू, उस दिन की से सफलता शुरू, उस दिन से इंग्लिश की तो वाट लगा दोगे आप. और अभी लगाए पड़े हो, और अच्छे से लगा दोगे आप. ऐसे एटीट्यूड. अरे अमेरिका वालों को बढ़ा दूंगा अंग्रेजी, ये एटीट्यूड होना चाहिए. हट. अंडरस्टैंड? ये दिस एटीट्यूड शुड बी बॉर्न. राइट? एटीट्यूड ही नहीं पैदा कर रहे हैं. और वही ऐसा ना, अब्दुल्ला सर ने टास्क दिया, अच्छा आए, वही है जैसे पहले थे, वही है. आया, ऐसे कर दिया, समझा दिया. अब्दुल्ला सर ने अगर ऐसे कहा तो ऐसे कर दिया, ऐसे कहा तो ऐसे कर दिया. बस ऐसे कहा, नकल मार के गए, आराम से बैठ गया. अरे यार कुछ तो कर डालो ना, मजा कसम, माँ कसम मजा आ जाए. That will be that attitude. That's the requirement. Right? Sir, how many attitudes could be there? How many attitudes? Only one positive attitude. और क्या attitude लाओगे? एक निगेटिव वाला मत लाना. Right? तो ये चीज होती है. तो मेरे ख्याल से इतना काफी है आपके लिए. ज़्यादा प्रवचन नहीं. ज़्यादा प्रवचन भी सेहत के लिए और दिमाग के लिए सही नहीं रहता है. प्रवचन उतना ही जितना दिमाग सह पाए. तो ये कुछ प्रवचन थे मेरे, जो प्रवचन आपके आगे 2-4 महीनों और 2-4 सालों और 2-4 जिंदगियों में काम आएंगे. राइट. और बस एक चीज़ फिर से मैं वही कहूँगा कि स्टे पोलाइट प्लीज. सब लोग स्टे पोलाइट. सब लोग एकदम सरेंडर कर दो और चीज़ों को सीखते रहो. मुझे आप एक जाहिल इंसान के पास बैठा दोगे, मैं उसको अच्छा उसको ये पता नहीं चलेगा कि ये बंदा पढ़ा लिखा है और इस लेवल पे पढ़ाता है, क्योंकि वहां से मुझे सीखना है.
मैंने कल सिर्फ 3% बोला था, 97% उस इंसान ने बोला था। फायदा किसका हुआ? अब मैं वही चीज आपको बेच रहा हूं, आपको बता, समझ रहे हैं ना? बड़ा कॉमन सा फॉर्मूला है, बड़ा बिजनेस वाला फॉर्मूला बता रहा हूं। यहां जितना आप सुन के समझ लेंगे, कल को आप यही बेच देंगे अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में। नहीं, एम आई राइट और रॉन्ग? आप सुन, तो यहां सुन लो, वहां बेच दो। मैं वहां सुन लिया, आपको बेच दिया।